वैज्ञानिकों को अब ऐसे वेरिएंट्स का पता चला है जिनमें कोरोना के 2 वेरिएंट्स के गुण पाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। SARS-CoV-2 के कुछ हाइब्रिड वेरिएंट्स को पहले तो सामान्य बताते हुए खारिज किया गया, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अब इसका कड़ाई से परीक्षण कर रहा है। ये मूल रूप से नए वेरिएंट्स हैं जिनमें 2 या ज्यादा मौजूदा वेरिएंट्स के गुण पाए जाते हैं। इसे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय रहते नए वेरिएंट्स की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी को भी मात देने की क्षमता हो सकती है। अगर जांच में ये साबित हो गया तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंट्स उन लोगों को भी संक्रमित करेंगे जिनमें कोरोना से संक्रमण या वैक्सीन लेने से एंटीबॉडी विकसित हुई है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों में इन रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स की पहचान हो चुकी है। वहां कोरोना संक्रमित कुछ लोगों में ये वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं। इन नए वेरिएंट्स में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के गुण हैं। जहां तक बात भारत की है तो यहां अभी तक इन रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के वीसी डॉक्टर एसके सरीन ने कहा कि देश में जीनोम सीक्वेंसिंग पर गहनता से काम हो रहा है, लेकिन अब तक एक भी केस नहीं मिला जिसमें नए वेरिएंट्स का सबूत मिला हो। इम्यूनोलॉजिस्ट और एम्स के पूर्व डीन डॉक्टर एन.के. मेहरा का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले कोरोना संक्रमित मरीजों में वायरस लंबे समय तक मौजूद रह सकता है, भले ही उनमें लक्षण कमजोर पड़ जाएं। इस कारण उनसे दूसरों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है और नए रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स के उभार का भी खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा, डॉक्टर एकता गुप्ता की अध्यक्षता वाले हमारे वायरोलॉजी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के ताजा परिणाम बताते हैं कि करीब 98% मरीज BA.2 वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि बाकी में BA.1 का संक्रमण है। ये दोनों ही ओमिक्रॉन वेरिएंट्स की सब लिनिएज हैं। हालांकि डॉक्टर सरीन का कहना है कि हमें किसी तरह की खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। हमें नए वेरिएंट्स पर कड़ी नजर रखनी होगी, जो कोरोना महामारी की चौथी लहर का कारण बन सकते हैं। दरअसल जब वायरस अपनी ही कॉपी बना लेता है तो कई बार उसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है। इन्हीं बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। एक या ज्यादा म्यूटेशन वाले वायरस को वेरिएंट्स कहा जाता है। WHO ने यह बताते हुए कहा है कि ये मूल वायरस के ही वेरिएंट्स कहलाते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य संस्था के मुताबिक वायरस जितना ज्यादा फैलेगा, उनके रूप बदलने की आशंका भी ज्यादा होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।